पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, मगर लोगों में, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है। सरकार डेटा की फजिंग कर रही है। सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है, बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, DPCC, CPCB जैसी एजेंसीज जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसे आपने कहा कि पानी का छिड़काव करते दिख रहा है या फिर कुछ मशीन्स में कुछ टेक्निकल चीजें करते दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा स्टेप अब तक लिया नहीं गया है। वो लेंगे ही नहीं ना। देखिए, जब एक सरकार की इंटेंशन प्रदूषण कम करने की नहीं है, प्रदूषण का डेटा कम करने की है, तो वो कह रहे हैं कि जब डेटा कम करके ये हो जाएगा प्रदूषण, तो असली प्रदूषण क्यों खत्म करना है? उसमें तो बड़ी मेहनत करेंगे, उसमें तो बड़ा पैसा लगेगा, उसमें तो दिन रात का काम लगेगा, वो करने की जरूरत ही नहीं, आप तो डेटा कम कर दो। तो वो फर्जीवाड़ा करने की सरकार कोशिश कर रही है। वही यमुना के पोल्यूशन में भी करने की कोशिश की, वही हर जगह करने की कोशिश करते हैं। जब केजरीवाल सरकार थी दिल्ली में, तब कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी गई थी, तो काफी चीजें ऐसे इनोवेटिव करने की ट्राई की गई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, क्या है कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी है CAQM, जिसकी जिम्मेदारी है कि एक लेवल से प्रदूषण बढ़े तो ग्रैप 3 लग जाए, उससे ऊपर बढ़े तो ग्रैप 4 लग जाए, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन बैन होता था, इवन ऑड होता था, कई सारी चीजें होती थी। अब जो CAQM की जो एजेंसी है वो ये कर ही नहीं रही है। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर वो ग्रैप 4 लगा देंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि दिल्ली में प्रदूषण है। पर अब तो लड़ाई जो है आंकड़े कम करने की है, इसलिए सब लोग मिलजुल के खुद को, दिल्ली वालों को और पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। साफ हवा या सांस लेना, ये हमारी बेसिक नीड है, और उसके लिए अगर लोगों को रास्तों पे उतरना पड़ रहा है और उसके लिए भी लोगों को डिटेन अगर कर रहे हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि कौन लोग आज इंडिया गेट पे आए। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग, PhD के स्कॉलर्स, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो दिल्ली का बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो आज सड़कों पर उतरे हुए थे और उनको भेड़ बकरियों की तरह पुलिस ने बसों में भरा और उनको डिटेन कर लिया। तो बड़ी शर्म की बात है। इसका मतलब सरकार जो है प्रदूषण के ऊपर नहीं, प्रदूषण की बात करने वालों के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। पोल्यूशन से एक अलग सवाल, बाई इलेक्शन की लिस्ट आज आपने जारी की है, ये 12 कैंडिडेट्स कौन है और ये क्या क्राइटेरिया था? देखिए, इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। बाहरी कैंडिडेट्स, पैराशूट के कैंडिडेट्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। इसलिए हमने चांदनी महल में मुदस्सर उस्मान को टिकट दिया, जो कि हमारे यूथ विंग के दिल्ली के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हमने ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता को टिकट दिया, जो कि हमारे स्टूडेंट बैंक ASAP की दिल्ली की सह प्रभारी हैं। हमने शालीमार बाग से अपनी विमेन विंग की विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया। हमने द्वारका बी में अपने वार्ड की वार्ड अध्यक्षा राज बालाजी को टिकट दिया। और कई जगह हम पे दबाव हुआ कि कुछ सिटिंग MLA हैं, उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार को दे दो, हमारे मामा को दे दो। तो हम पार्टी ने उस चीज को अवॉइड किया। पार्टी ने कहा कि भाई, अगर हम रिश्तेदारों को इस तरह से हर जगह अकोमोडेट करेंगे तो असली कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा। इसलिए
मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने काफी नए लोगों और इनोवेटिव लोग जो मेहनत करने के लिए रेडी है ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया है, लेकिन जो आपके सिटिंग एमएलए है शोएब इकबाल जी, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया। देखिए, शोएब इकबाल साहब ने जो हैं वो सिटिंग एमएलए नहीं है, उनके बेटे आले इकबाल सिटिंग एमएलए हैं। अगर वो रिजाइन करते तो उनकी एमएलएशिप चली जाती, इसलिए उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनके पिताजी ने रिजाइन किया। और शोएब इकबाल साहब के जो बेटे हैं आले साहब, वो अपने मामा जी के लिए टिकट मांग रहे थे और पार्टी का ये मानना है कि भाई हमने आपके पिताजी को पहले एमएलए बनाया, फिर उनकी सीट पे आपको एमएलए बनाया, अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी जो है टिकट देगी। अगर आप और आपके रिश्तेदार ही जो है एमएलए और काउंसलर बनेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो इस बात को मुझे लगता है वो भी समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो मान जाए।